सास ने बहू को जिंदा जला दिया। न जाने इस अखबार वाले को क्या हो गया, रोजाना एक ही खबर छापते हैं और बेचारा अखबार वाले भी अब क्या करे। हमारे देश में रोजाना ऐसे हादसे भी तो हो रहे हैं। जुहू बीच पर हिजड़ों से प्रेमी जोड़े परेशान। कोई नई बात नहीं है, ये समस्या उस वक्त भी थी जब मेरे पिताजी जवान थे। 29 वर्षीय लड़की से सामूहिक बलात्कार। मुंबई धारावी में 5 नौजवानों ने मिलकर एक 29 वर्षीय लड़की की इज्जत लूटी। न जाने लड़कियों की कमी हो गई है या फिर लोगों में एकता की भावना जाग उठी है। 13 साल की अमीना का 65 साल के अरब से निकाह। 13 साल की अमीना का 65 साल के अरब से निकाह। उफ, अब इसे क्या कहा जाए, लालच या मजबूरी? बहरहाल जो भी हो, पैसों का लालच या हालातों की मजबूरी, बात तो गलत है। और गलत क्या, सरासर जास्ती है। एक मासूम सी बच्ची पर अत्याचार है, जुल्म है। लेकिन हाँ, सब्जेक्ट अच्छा है, लिखा जा सकता है। समाज के इस पहलू को कैश किया जा सकता है। राइट, लो तैयार हो गया आफ्ताब हसनैन का एक और धमाकेदार ड्रामा। अरे इतनी सुबह सुबह कौन आया होगा? लगता है शर्मा और वर्मा की जोड़ी आई होगी। अरे हाँ भाई, आ रहा हूँ। अरे आइए 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 आइए। नमस्ते आफ्ताब। नमस्ते नमस्ते, आइए नमस्ते। यहाँ मेरे दिमाग की घंटी बजी और वहाँ आप लोग ने दरवाजे पर घंटी बजाया। लगता है इस बार हमारा कॉम्बिनेशन हो सकेगा। अरे इस बार हमारे कॉम्बिनेशन में भले कितना भी कॉम्प्लिकेशन आ जाए, हम अपने 10 साल के रिलेशन को अंजाम देकर ही रहेंगे। वाह शर्मा जी वाह, ड्रामा की दुनिया में रहते रहते आपकी भाषा भी ड्रामा ही हो गई है। आइए बैठिए बैठिए। शुक्रिया शुक्रिया। कहिए क्या पेश करूं, चाय या कॉफी? अब आफ्ताब साहब, हम तो ठहरे थिएटर वाले, हमको तो रीडिंग और सिटिंग के समय सिर्फ शराब चाहिए, शराब। वरना प्लॉट सुनने का मजा थोड़ी आता है। दीजिए, हो गया ना कॉम्प्लिकेशन? कॉम्प्लिकेशन? हाँ भाई, आप तो जानते हैं कि ना तो मैं शराब पीता हूँ और ना ही पिलाता हूँ। तो फिर अब लिखते कैसे हैं? अरे शर्मा जी, लिखने के लिए शराब की नहीं, स्याही की जरूरत होती है। शर्मा, हमें काम की बात करनी चाहिए। अरे बुड़बाक, हम तो दुनिया भर की बातों में काम की बात करना भूल ही जाते हैं। आफ्ताब साहब एडवांस लेकर आए, अगर आप कुछ सुना दे तो। भाई फिलहाल तो मेरे पास लिखा हुआ कुछ भी नहीं है। तो फिर हम कहाँ कह रहे हैं कि हमको पूरे के पूरे स्क्रिप्ट सुना दो। हम बोल रहे हैं हमको तो सिर्फ प्लॉट का आइडिया या सिप्नोसिस या फिर आउटलाइन, जो भी बोलते हैं, वगैरह वगैरह। हाँ हाँ हाँ, आप लोगों के आने से चंद मिनट पहले ही अखबार में खबर पड़ी और पढ़ते ही दिमाग ने कहा कि बस यही है मेरे अगले ड्रामे का प्लॉट। कौन सी खबर आफ्ताब साहब? अरे खबर को छोड़िए और ड्रामा की जो शुरुआत मैंने सोची है वो सुनिए। बचाओ बचाओ, हमें बचाओ। कौन बचाएगा इसे? खुदा के लिए मुझे बचा लो, बचाना तो चाहिए। वरना मैं जीते जी मर जाऊंगी। मरना तो लाजमी है, लेकिन अगर जीते जी मर गई तो कसूरवार हम होंगे। इससे मेरा क्या कसूर है? यही कि मैं एक लड़की हूँ, एक बेबस लड़की। इस मासूम के कत्ले का इल्जाम हमारे सर होगा, गुनहगार हम होंगे। और भुगतूंगी मैं नाकर्ता गुनाहों की सजा, औरत बनकर पैदा होने की सजा। हम सजा देने वाले कौन होते? कोई हक नहीं पहुंचता। शादी जैसे पाक रिश्ते की आड़ लेकर औरत को बेचना बंद करो। औरत की अजमत को समझो। दलाल और बाप के फर्क को पहचानो। चंद सिक्कों के लिए अपनी बेटी, अपनी बहन को बेचना बंद करो। दलाल और बाप के फर्क को पहचानो। यहाँ अमीना बिकती है। वाह आफ्ताब साहब वाह,
क्या विषय चुना है? अरे बिल्कुल अछूता। अरे यह ड्रामा तो बम है, बम। इसका प्रयोग शुरू होते ही धमाका हो जाएगा, धमाका। अरे प्रेस वाले तो टूट पड़ेंगे, रिव्यूज और इंटरव्यू की भरमार होगी। आप शोहरत की बुलंदियों पे पहुंच जाओगे। शर्मा जी अभी तो लिखना है, एक बार लिख लूं फिर आपको सुनाऊंगा। देखिएगा इस ड्रामे का रंग ही कुछ और होगा। आप जो भी बोलिए, अगर हमसे सच पूछिए तो आपके कलम में जादू है, जादू। जो भी लिखते हैं लाजवाब लिखते हैं। बट यह ड्रामा आपका सारे ड्रामों पर भारी पड़ जाएगा। जरा नवाजी है आपकी। वैसे भी एक कामयाब ड्रामा निगार की यही तो कामयाबी है कि उसके पिछले कामयाब ड्रामे से उसका अगला ड्रामा ज्यादा कामयाब होगा। कामयाब? अरे यह ड्रामा तो सिर्फ कामयाब थोड़ी होगा, यह ड्रामा तो सारे कामयाब ड्रामों का रिकॉर्ड तोड़ देगा, रिकॉर्ड। आइए अब जरा काम की बात करें, ताकि ताकि ड्रामा के साथ साथ जरिया भी हो। कहिए आपको ये ड्रामा चाहिए? हाँ हाँ, हर कीमत पे चाहिए। अगर आप चाहें तो परसों हमसे रॉयल्टी ले ले, या अगर आप चाहें तो पूरी रकम हम आपको एक साथ देने के लिए तैयार है। भाई पैसों के लिए ही तो मैं लिखता हूँ। वैसे भी हकीकी कहानियों में बनावटी का रंग भरकर उसे कमर्शियल बनाना मुझे खूब आता है। बस एक बार ये ड्रामा लिख लूं फिर बैठकर सब कुछ तय कर लेंगे। तय क्या करना है, हम मुंह मांगी रकम आपको देने के लिए तैयार है। प्रेस में भी खूब प्रचार करेंगे, हर पब्लिसिटी में आपका नाम मोटे अक्षरों में होगा। शर्मा अरे हाँ, यह लीजिए आपका एडवांस। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। बस एक हफ्ते में पूरी की पूरी स्क्रिप्ट आपके हवाले कर दूंगा। अरे स्क्रिप्ट पूरी होगी तब होगी। आप जैसे जैसे सीन लिखते जाइए, अरे वैसे वैसे हमको देते भी जाइए। समझ लीजिए कल से रिहर्सल शुरू। कल से? अरे हानि तो क्या, ये देखिए। हाँ हेलो, हाँ हरबंश जी। हाँ प्रतीक आर्ट थिएटर में सारे आर्टिस्टों की मीटिंग बुला लीजिए। अरे हाँ, अरे स्क्रिप्ट मिल गई अभी अभी। हाँ हाँ चलिए चलिए, शुक्रिया। हरबंश जी हमारे ड्रामे के निर्देशक है। लेकिन शर्मा जी। आप चिंता मत कीजिए आफ्ताब साहब, हमारे काम करने का ढंग ऐसा ही है। आप तो जानते हैं कि हम इसमें कितने सफल हैं। कुछ नहीं से सब कुछ है। और अब तो थिएटर की दुनिया जानते तो हो, कैसे नए नए आइडिया फटाफट चोरी हो जाते हैं। इसलिए हमेशा नए नए आइडिया उस पर लॉन्च सून एंड डिस्प्ले सून टू द ऑडियंस। भाई ये सब कारोबारी बातें आप मुझसे बेहतर जानते हैं। मैं तो अपना काम आज से बल्कि अभी से शुरू कर दूंगा। ठीक है, फिर अब हम चलते हैं। सीन के लिए संपर्क में रहेंगे, ठीक है? ठीक है। चलिए। मैं हवा हूँ, मैं मरियम हूँ, मैं सीता हूँ, मैं सावित्री हूँ, मैं फातिमा हूँ, मैं खदीजा हूँ, मैं औरत हूँ। इंसानी नस्ल को बढ़ाने वाली औरत, इंसानी नस्ल को फैलाने वाली औरत, इंसानी नस्ल की की नशोनुमा करने वाली औरत। मैं माँ हूँ, मैं बहन हूँ, मैं बहू हूँ, मैं बीवी हूँ, मैं औरत हूँ। का घर, घर में अमीना की अम्मी, अब्बू और अमीना। हाँ अमीना। आपने मुझे बुलाया? कौन कौन हो तुम? अभी अभी तो आपने मेरा नाम लिया, अमीना। मैं अस्मा, समीना, लीजा, शकीला,
चंपा, जो भी हूँ, आप मुझे अमीना ही कह लीजिए। लेकिन तुम यहाँ कैसे आ गई? अभी अभी तो आपने मेरा नाम लिया। अब मैंने? हाँ, मैं हूँ हकीकत में भोली भाली मासूम सी सूरत वाली अमीना। हाँ हाँ हाँ, अमीना, मैं तुम्हारी जिंदगी पर एक ड्रामा लिख रहा हूँ। मेरी जिंदगी पर ड्रामा? हाँ हाँ, तुम्हारी जिंदगी पर। कौन कौन है इस ड्रामे में? इसमें तुम्हारी अम्मी, अब्बू। अम्मी, अब्बू। किसे पुकार रही हो? आपके ड्रामों के किरदारों को। क्या वो लोग भी यहाँ तुम्हारे साथ आए हैं? हाँ। कहाँ है? एक मिनट, अभी बुलाती हूँ। अम्मी। अमीना, अमीना की आवाज, उठो उठो, अमीना बुला रही है। अरे क्या है? सो जा सो जा। हाँ, अब्बू। अरे हाँ हाँ, ये तो हमारी बेटी अमीना की अमीना की आवाज है। अम्मी। अमीना अमीना, अमीना अमीना। अमीना। लीजिए, ये है आपके ड्रामे के किरदार। जरा स्क्रिप्ट मुझे देंगे, मैं भी तो देखूं आपने मेरे बारे में क्या लिखा है। हाँ हाँ, ये लो ये लो। हंस क्यों रही हो? उफ। मैं पूछता हूँ, हंस क्यों रही हो? आफ्ताब साहब, अच्छा लिख लेते हैं आप। अच्छे से क्या मतलब है तुम्हारा? लेखक हूँ, फनकार हूँ, और सबसे बड़ी बात, बेदार हूँ, जागरूक। आप फनकार हैं पर बेदार नहीं। आप मनसूई हैं, बनावटी हैं। अरे आप जैसे फनकार बहुत होशियार होते हैं। सच्चाई कहानी में बनावट का रंग बिखेरकर पैसे कमाना खूब जानते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? हर सच्ची कहानी का अंजाम दिलचस्प और खुशगवार नहीं होता। मेरी कहानी बिल्कुल वैसी नहीं है जैसी आपने लिखी है। अगर मेरी कहानी पे ड्रामा लिखना है तो हकीकत लिखिए, वो लिखिए जो मुझ पर सचमुच बीती है। क्या तुम मुझे अपनी कहानी सुनाना पसंद करोगी? क्यों नहीं, जरूर। लेकिन याद रहे आफ्ताब साहब, लोग कड़वी सच्चाई देखना पसंद नहीं करते क्योंकि वो उनकी दुखती रग होती है। अगर आपको ये कहानी लिखनी है तो आपको मुझसे पहले एक वादा करना होगा। वादा? कैसा वादा? यही कि अगर आपकी कहानी मेरी कहानी से मेल ना खाए तो आप ये ड्रामा नहीं करेंगे। सोच क्या रहे हैं? कलम तलवार होती है जिसे हकीकत लिखकर बुराई को काटा जाता है। कहिए, है हिम्मत या फिर आप भी औरों की तरह? मुझ में बहुत हिम्मत है अमीना, लेकिन क्या करूं? हर चीज को कारोबारी नजरिए से देखने का आदी हो गया हूं। पैसे भी तो कमाने हैं। पैसे तो दल्ले भी कमा लेते हैं। तुम बहुत ज्यादा बोलती हो अमीना। बोलना भी तो आप ही ने सिखाया है। ठीक है, तुम मुझे अपनी कहानी सुनाओ। मेरी कहानी सुनने के लिए आपको मेरी जिंदगी जीनी होगी, मेरे साथ मेरी दुनिया में चलना होगा और एक दो किरदार निभाने भी पड़ेंगे। कहिए, तैयार हैं आप? मैं तैयार हूँ। इस ड्रामे के लिए मैं कहीं भी चलने को तैयार हूँ और कोई भी किरदार निभाने के लिए तैयार हूँ। तो फिर आइए अमीना की दुनिया में, चलिए मेरे साथ। चलो। लीजिए। अरे पकड़ो, मैं तो बनाने वाली। क्यों दौड़ा रही है पकड़ो अपने चाचा, चाचा को? पकड़ो पकड़ो चाचा, पकड़ो। अरे रे रे रे। भागेगी भागेगी। हाँ? चल, उठक बैठक कर। मैं नहीं करूंगी उठक बैठक। देख देख, अगर तूने उठक बैठक नहीं की तो मैं आज किसी को भी कहानी नहीं सुनाऊंगा। मुझे नहीं करना उठक बैठक। उठक बैठक कर उठक बैठक। पापा उठक बैठक करो ना, या नहीं तो कहानी चाचा कहानी नहीं सुनाएंगे। चल, अच्छा चल। ठीक है करती हूँ। हाँ। 1 2 3। अच्छा बाबा, करती हूँ। हाँ। 1 2 3 बस, 4। बस। अरे बाबा,
की कहानी सुनाऊंगा। कहानी चाचा, कल जो परी वाली कहानी सुनाई थी उसमें परी शहजादे से, देखो चाचा फिर इसने टोका बीच में। ए, कितनी बार बोला है बीच में नहीं टोका करते। बोल क्या है, बोल क्या है, हैं? मेरी बहन चिल्लाती है, क्या चिढ़ाती है, हैं? मैं काली हूँ, काली है और क्या चिढ़ाती है, नाखून टेढ़ी है, नाक टेढ़ी है और बोलती है। बंदरिया भी बोलती है और ठीक, रो मत रो मत रो मत। तेरी बहन जब मिलेगी ना उसे मारूंगा मैं। चाचा सुनो ना, कल जो परी की कहानी सुनाई थी हाँ? उसमें परी शहजादे से शादी क्यों नहीं कर सका? क्योंकि बेटा इंसानों की शादी परियों से नहीं हो सकती है। तो फिर चाचा लोग क्यों कहते हैं तेरी शादी तो परी से होगी, परी से? क्योंकि बेटा लोग हकीकत की दुनिया को छोड़कर ख्वाबों की दुनिया में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। चाचा क्यों, हम ऐसा क्यों करते? हम अपनी असली जिंदगी में क्यों नहीं जी सकते? क्योंकि बेटा हम बुज़दिल है, हम हकीकत से कतराते हैं और दिखावे की दुनिया में जीते हैं। वो अंग्रेजी में कहते हैं ना हिपोक्रेसी। हम हिपोक्रेट हैं। ये क्या होता है चाचा, हिप्पो? ये वो होता है जो इंसानों पर, असली इंसानों के चेहरे पर नकली इंसानों का वो चेहरा लगाए घूमते हैं, उसे हिपोक्रेटिक बोलते हैं। चाचा ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जो ना जीने दे ना मरने दे? तू बहुत ज्यादा बोलती है। अगर तेरे अम्मी अब्बू तुझे पढ़ाते लिखाते तो तू आज बहुत बड़ी औरत बनती। चाचा बनना तो मैं भी चाहती थी, रजिया सुल्तान, इंदिरा गांधी, पर क्या करूं, 5वीं के आगे पढ़ाई में किस्मत में पढ़ाई जो ना थी। चाचा अब किस्मत को क्या कोसूं, थोड़ा थोड़ा समझ में आता है। अल्लाह गुनाह माफ करे, कुछ कसूर अम्मी अब्बू का भी है। अम्मी अब्बू का? वो कैसे बेटा? देखो चाचा, जब मैं पहली में थी तो मेरी एक बहन थी, दूसरे में गई तो 2, तीसरी में 3, चौथी में 4 और 5वीं में 5। 5वीं तक आते आते मेरी पढ़ाई तो फुर्र हो गई चाचा। तू तो बड़ी सयानी होती जा रही है। बड़ी जो हो गई हूँ, पर क्या बताऊँ, जब से बड़ी हुई हूँ अम्मी अब्बू फिक्र में कुछ ज्यादा ही बूढ़े होते जा रहे हैं। लड़की साथ है ना, अम्मी अब्बू फिक्रमंद तो होंगे ही। अच्छा चाचा, तुम भी निकले मेरे अम्मी अब्बू जैसे। लड़की हुई तो क्या हुआ, मैं उन पे बोझ नहीं सहारा बनूंगी, सहारा। अरे लड़की हुई तो क्या हुआ, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। पढ़ लिख नहीं सकी तो क्या हुआ, कढ़ाई सीखूंगी, बुनाई सीखूंगी, खूब पैसे कमाऊंगी और अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी। उससे पहले तेरे अम्मी अब्बू तेरी शादी करा देंगे। मेरी अम्मी तो कहती है कि मेरी बेटी परी जैसी है, परी जैसी। हर अम्मी अब्बू के नजर में उसकी बेटी परी होती है। और चाचा, परियों की शादी तो इंसानों से नहीं होती, फरिश्तों से होती है ना चाचा? चलो बेटा, नमाज का टाइम हो गया, मैं चला नमाज पढ़ने और तुम सब भी अपने अपने घर जाओ, ठीक है? अच्छा चाचा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। नहीं चल चल अब अंदर, नहीं, अब नहीं, चल अंदर, अब वो खेलने दो ना। चलो अंदर, चलो अंदर, अब नहीं, चलो नहीं, अंदर की मार, चलो अंदर, नहीं, अंदर चलो, अब्बू, अंदर चलो, अब्बू खेलने दो ना। अंदर चलो, परेशान
करके रख दिया इन लोगों ने मुझे। हाँ, टांगे तोड़ के रख दूंगा। अब्बू अब्बू चॉकलेट तू तो मेरा चांद का टुकड़ा है। हाँ? तू तो मेरा अंश है, अंश। हाँ? तू तो मेरा पठान है, पठान। चॉकलेट खाएगा मेरा बेटा? हाँ, ये लो, मेरा चॉकलेट खा बेटा, चॉकलेट खा। हाँ, ये चॉकलेट खाना। और सुन, अपनी उन बहनों को मत खिलाना। हाँ, अकेले ही खाना बेटा, अकेले खाना। जा बेटा, जा अंदर जा, अंदर जा बेटा, अंदर जा। हाँ, जा अंदर। हाँ। अरे आराम से बेटा, आराम से। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 6 लड़कियां। अरे कैसे संभालूंगा इन सबकी जिम्मेदारी को? इसने कहा था इतनी सारी पैदा कर दो। क्या मैंने पैदा की है? अरे तूने ही तो जना इन सबको। हाँ हाँ, मेरे जानने से ही ये सारी पैदा हो गई। हाँ हाँ, मैं भी शामिल था। लेकिन कोक तो तेरी ही खराब है ना। हाँ, लड़कियां पे लड़कियां, लड़कियां पे लड़कियां, लड़कियां पे लड़कियां ही पैदा करती रही। मेरे ही हाथों में तो था। इधर बटन दबाती, लड़का पैदा होता। इधर बटन दबाती, लड़की पैदा होती। खाट लड़का, खाट लड़की, खाट खाट खाट, लड़का लड़का लड़का। अरे ओ बूढ़ा बैठे तो जरा अकल की बातें किया करो। क्या बोली तू, बूढ़ा? हाँ? अरे अब आप लोग ही बताइए कि आदमी और घोड़े कभी बूढ़े होते हैं क्या? सुन रही है? बहुत बड़ी आई अकल की बात करने वाली। हाँ, जा जा अंदर जाकर चूल्हा फूकी कर, बड़ी भूख लगी है। फू फू फू, जाकर अंदर जाके। अब तो करने को वो भी नहीं रहा है। कहो तो जाके राख फूकू। घर में अनाज का एक दाना तक नहीं है। क्या बोली तू? घर में अनाज का एक दाना नहीं है? हाँ, अरे अभी परसों ही तो 1 किलो चावल और आधा किलो दाल लाया था। हाँ, सब खत्म कर दिया। हाँ, बस खाओ 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 और खाते ही जाओ। हाँ, एक दिन मुझे भी खा जाना, मुझे भी खा जाना। खैर, आज खाना पकाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? आज पेट की हड़ताल है। अरे ये शादी की शहनाई नहीं सुनाई दे रही क्या तुझे, कम अकल? हाँ? अपने चुम्बन चाचा है ना, उनकी बेटी कल्लो की शादी है। जा जा, मेरा वो शादी वाला कोट लेकर आना। हाँ हाँ हाँ, अभी लाई, अभी लाई, अभी लाई। कल्लो की तरह मेरी बेटी अमीना का भी कोई शादी का चक्कर चल जाता तो कितना अच्छा हो जाता। ये लीजिए आपका शादी का कोट। ला ला ला। अरे ये कल्लो की शादी क्यों अचानक? हाँ, अचानक। बैठ बैठ, सब समझाता हूँ। हाँ, हाँ। कल ही एक अरब से कल्लो का रिश्ता तय हुआ है। अरब से? हाँ, और 3 लाख रुपए भी दे रहा है अरब। ओ, 3 लाख रुपए? हाँ हाँ, और शादी का खर्चा भी वही उठा रहा है। अरे बड़ी किस्मत वाली निकली है तो कल्लो। कहाँ से मिल जाते हैं ऐसे पैसे वाले इनको? अरे एक मिस्टर एक्स है, उन्होंने ही तो रिश्ता तय करवाया है। मिस्टर यैक्स ने? अरे मिस्टर यैक्स से नहीं, मिस्टर एक्स एक्स। मिस्टर एक्स? हाँ, मिस्टर एक्स। बड़े ठाट बाट वाले आदमी है मिस्टर एक्स, लोगों के रिश्ते तय करवाते हैं। अजी अजी, मैं क्या कहती हूँ, क्यों ना हम अपनी अमीना की बात उनसे करें? अरे कम अकल, तुम मुझे अपनी तरह की कम अकल समझती है क्या? हाँ, मैं
मैंने तो मिस्टर एक्स से पहले ही शादी की बात कर रखी है और कोई ना कोई रिश्ता भी बड़ी जल्दी मिल जाएगा। अच्छा हाँ? कहीं शादी का खाना खत्म ना हो जाए। चल चल। वो क्या है ना महेंद्र भाई, आजकल की शादी ब्याह के मौके पर खाना बड़ी जल्दी खत्म हो जाता है। क्यों, सही कह रहा हूँ ना? हाँ? सही है। ठीक है, मत कहो। सही है, सही है। मैं चला, तू बच्चों को लेकर जल्दी पहुंच जाना। वो बड़ा वाला डिब्बा लेकर आना, बिरयानी भर के लाएंगे उसमें। हाँ? अरे हाँ। ओ अहमद मियां, तनिक रुको, हम भी आ रहे हैं। अमीना, समीना, हसीना, जाइना, साइना और मेरी प्यारी सी करीना। क्या है अम्मी? अरे चलो चलो जल्दी तैयार हो जाओ, शादी में जाना है। शादी मतलब गाना बजाना और खाना। भाई साहब, शादी तो बढ़िया अच्छी चल रही है। हाँ हाँ, क्यों ना हो, आखिर अरब का पैसा जो लगा हुआ है। अरे मैं भाई साहब आपको आपके बच्चों के साथ कब से देख रहा हूँ, कुछ जी किया कि सवाल पूछ लूं? हाँ हाँ पूछिए, लेकिन जरा जल्दी करना, मुझे घर भी जाना है। अमीना, सलमान को भी खिला उसको। तो बताइए, आप करते क्या? कव्वाल हूँ, दरगाह हूँ और खुशी की महफिलों में कव्वाली गाता हूँ। वाह, वाह, वाह। तो कहिए, कब चलना है आपके घर गाने? जी नहीं। आप कमा कितना लेते हो? यही कुछ 400-500 रुपए दिन के। रोजाना? रोजाना नहीं, यही कुछ महीने में 10-12 दिन। 10-12 दिन? तो बाकी के दिन करते क्या? बाकी के दिन में तो बेकारी ही रहती है। बेकारी? तो बताइए, कितने बच्चे हैं? 6 लड़कियां हैं और एक नन्हा मुन्ना चांद का टुकड़ा है। 7 बच्चे? इतने बच्चों की परवरिश हो जाती है आपकी आमदनी के साथ? जी नहीं, घर में अक्सर फाका ही करना पड़ता है। फाका? तो इतने बच्चे पैदा करने किसने कहा? अरे तू होता को ना मुझसे सवाल पूछने वाला? हाँ, मैंने पैदा किए, मैंने तो मैं ही उठाऊंगा इन सबकी जिम्मेदारी को। हाँ? बच्चों को पैदा कर गलियों में आवारा भटकने छोड़ देना, उसको जिम्मेदारी नहीं कहते। मुंह बंद कर अपना, नहीं तो मुंह तोड़ के रख दूंगा तेरा। चलो भाई साहब, अरे माफ कीजिए, अरे क्षमा चाहते हैं। मुंह बंद कर, तोड़ूंगा मुंह तेरा। चुप रह। अरे बहन जी, आप लोग भी क्या इस तरह के बातें करते रहते हो बस, और बच्चे पैदा करते हो? आपको नहीं लगता इतने बच्चे पैदा करके आपने बहुत बड़ी गलती की है? हाँ, अब लगता तो है। अब सोचती हूँ कि हमने गलती तो की है। तो क्यों कहे इतने बच्चे पैदा आपने? अरे बच्चों के अब्बू कहते हैं खुदा की देन है बच्चे, तो उसको पैदा होने से रोकना गुनाह है, गुनाह। ओहो, लेकिन आपको नहीं लगता कि आदमी को अपनी हैसियत के अनुसार ही काम करना चाहिए? बच्चों के अब्बू कहते हैं कि खिलाने वाला खुदा होता है, उसका पैदा होने से पहले उसका दाना पानी आ जाता है। खुदा, भगवान, ईश्वर, गॉड सब कुछ है, लेकिन पालना तो आपको ही है ना। तो फिर अच्छा, अम्मी हाँ। अम्मी अब्बू ने झगड़ा कर हाँ, दिया। हाँ, हाँ, चलो खुदा खैर करे, समझाए तेरे अब्बू को, हमेशा सबके साथ झगड़ा ही करते रहते हैं। पूरा नहीं हुआ। रात हो गई तो हर बात में उतावले हो। अरे अब ये लड़कियां मुझे बोझ नहीं लगती है। खुदा सलामत रखे उन अरब मुल्कों को। अच्छी, मैं क्या कहती हूँ,
कि जरा एक बार अमीना से तो पूछ लेते। अरे बेशरम, हाँ तेरे बाप ने तेरी शादी कराते वक्त तुझसे पूछा था क्या? नहीं ना? तो फिर हमारे खानदान में हमारी लड़कियां शादी कराते वक्त कुछ भी नहीं पूछती है। बात तो ठीक है, और वैसे भी हम कहाँ उसका बुरा चाहते हैं, और अब जाकर ऐश करेगी ऐश। हाँ, बड़ी किस्मत वाली है हमारी अमीना। हाँ, अपने साथ साथ हम सबको भी सुखी करके जा रही है। आदाब बजा लाता हूँ हुजूर। आदाब आदाब, आइए एक साहब, आइए 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 एक साहब, यही है एक साहब। आदाब आदाब, आइए आइए, चाचा पानी लेकर जा। बैठिए बैठिए बैठिए। बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते। हुजूर, इन सब मामलों में जल्दबाजी अच्छी भी नहीं होती। लड़की का मामला है, हर काम ठोक बजाकर सोच समझ कर करना पड़ता है। ये लीजिए पानी पानी। शुक्रिया। करम है आपका। कहिए, कुछ बात बनी? अजी अमीना तो किस्मत की धनी है, लाखों में एक मिला है उसे। लाखों में एक मिला है, सुन रही है? कौन है सरकार? सरकारी अफसर है सऊदी अरब में। सरकारी अफसर है सऊदी अरब में? हिंदुस्तानी हिसाब से ये कोई 5 लाख रुपए तनख्वाह होगी। 5 लाख रुपए? सुन रही है? वो बेगम साहिबा पूछ रही है, इसीलिए पूछना पड़ रहा है कि उम्र कितनी होगी नौशे मियाँ की? अजी आपको क्या लेना देना है उम्र से, है? और फिर कोई ज्यादा भी तो नहीं, सिर्फ 65 साल का ही तो है। 65 साल? हमारी अमीना तो सिर्फ 13 साल की ही है। अरे भाभी साहिबा, अरबों की कोई उम्र नहीं होती। वो तो जितने बूढ़े होते हैं उतनी जवानी उमड़ती है उनमें। अब देखिए ना, 3 बीवियां घर पर है, चौथी करने जा रहा है। चौथी? ना बाबा ना, और कोई रिश्ता देखो। अरे भाभी साहिबा, 3 बूढ़ियां हैं घर में। हमारी नौखेज कली जब वहां जाएगी तो अमीना के सिवा और कोई नजर नहीं आएगी। हाँ हाँ, और इसमें बुराई क्या है? हाँ, 4 शादियां जायज है, उसमें है ताकत तो कर रहा है चौथी। पैसे भी तो अच्छे दे रहा है ना हुजूर। कितने देगा? पूरे 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपए? अम्मा मियाँ, आपने तो कल्लू के पूरे 3 लाख रुपए दिलवाए थे। देखिए, हमारी अमीना कल्लो से तो कम है नहीं। हाँ हाँ, और उम्र भी तो कम है हमारी अमीना की। हाँ, कल्लो को तो 15 पूरा होके 16वां लगा था। हमारी अमीना तो अभी 14 की भी नहीं हुई है। आप लोग जरा दूर अंदेशी से काम लीजिए। कल्लो का शौहर यमनी था और ये सऊदी है सऊदी। वो तो 68 साल का था और ये तो सिर्फ 65 साल का है। और दूर अंदेशी ये कि अभी के 2.5 लाख मत देखिए, आगे जो अमीना लाखों में खेलेगी वो सोचिए। 100 तो ठीक है, आगे की आगे देखेंगे, लेकिन अभी आप फिलहाल पूरे 3 लाख ही दिलवा दे। 3 लाख तो मुश्किल है हुजूर। देखिए, हमारी भी इज्जत है और हमारी अमीना कल्ले से तो कम है नहीं। कुछ नहीं तो कल्लो के जितना ही दिलवा दीजिए। हाँ सरकार, बात बड़ी खरी कर गई है कमकल। लगता है कल्लू की बिरयानी से बड़ी जल्दी असर कर गई है। चलिए, आप लोग कह रहे हैं तो 3 लाख की कोशिश करके देखता हूँ। आगे आपका नसीब। हल्दी मेहंदी जो कुछ भी है आज ही शुरू कर दो। परसों शाम मगरिब बाद निकाह है। निकाह? अम्मा मियाँ, शादी का खर्चा कौन उठाएगा? हुजूर, बंदा कोई भी काम कच्चा नहीं करता। ये लीजिए 1 लाख रुपए। लाख रुपए ले में तो कभी शादी होती है? मोहल्ले भर का खा कर बैठे तो हमें भी तो शादी में उनको खिलाना पड़ेगा ना। चलिए फिर 1 लाख और ले लीजिए। अरे अंदर संभाल के रख देना। हाँ, वो
चावल के डिब्बे के अंदर छुपा के रख देना। हाँ। आपने तो हमारी किस्मत ही संवार दी। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया शुक्रिया। ये तो शुरुआत है कवाल साहब, आगे भी तो खिदमत अंजाम देना है। जी 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 5 बेटियां और है ना आपकी? जी चलिए, रात बहुत हो चुकी है जी। अब चलना चाहूंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज एक साहब, खुदा हाफिज। आइए आइए आइए। और एक साहब, हाँ वो नौशी मियाँ को लेकर वक्त पर पहुंच जाइएगा। वो अक्सर ऐसा होता है ना कि मगरिब का निकाह ऐशाबाद भी नहीं हो पाता है। आप फिक्र ना करें, मेरी तो कोशिश रहेगी कि असर के बाद ही निकाह हो जाए। जी ठीक है। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। यहाँ मीना बिकती है, यहाँ मीना बिकती है। उठ! सबने क्या देख रहा है? कौन है? कौन है? मैं तेरा ज़मीर हूँ। मेरा ज़मीर? अबे मेरे ज़मीर, जब मैं सो रहा हूँ तो तू क्यों जाग रहा है रे? हाँ? बेटी को बेच रहा है? बेच रहा है? नहीं, बेच नहीं रहा हूँ, उसकी शादी करवा रहा हूँ। शादी या सौदा? सौदा कर रहा है तू अपनी बेटी का, जो उम्र में तेरे बाप के बराबर है, उसको अपनी बेटी का शौहर बना रहा है। खबरदार, खबरदार जो हमारे जाति मामले में दखल अंदाजी की तो। सच्चाई कड़वी लगती है ना। 4 शादियां जायज है, लेकिन किन हालात में क्या तूने सोचा है? देख देख, मुझे समझाने की कोशिश मत कर। देख, मेरी बेटी का भला बुरा मुझे अच्छे से पता है। हाँ, क्या आपने बेटी से भी पूछा कि वो क्या चाहती है? हमारे खानदान में हमारी बेटियां हमारे सामने जबान नहीं खोलती है। क्यों? क्या वो बेजुबान जानवर है क्या? अरे मुंह बंद कर, बकवास बंद कर अपनी, और चलता बंद यहाँ से। चल निकल यहाँ से। यहाँ अमीना बिकती है, यहाँ अमीना बिकती है। माँ, ए माँ, उठ माँ, सपने मत देख, इस दुनिया को देख। कौन है? कौन है? कौन है? मैं तेरा ज़मीर हूँ। मेरा ज़मीर? तू तो माँ है ना? क्या तू भी नहीं समझती कि ये गलत हो रहा है? मेरी बेटी राज करेगी, राज। राज करेगी एक बुढ़े के साथ? कब तक? जब तक उसके नसीब में सुहाग का सुख है तब तक। और उसके बाद? उसके बाद उसकी सारी दौलत की वारिस भी तो वो होगी। बाकी की 3 बूढ़ियां कहाँ जाएंगी? क्या मतलब? खैर, मेरा मतलब तो कुछ और था, लेकिन जब सिर पे शैतान सवार हो तो कुछ समझ नहीं आता। यहाँ चल अमीना चल परे हट, बिकती, चल। यहाँ अमीना यहाँ मीना बिकती है। मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स, उठ उठ मेरा दलाल। कौन है? मैं तेरा ज़मीर हूँ। मेरा जमीर? क्या बकता है बे? मैंने तो अपने जमीर को कब का मार कर फेंक दिया है। शक्ल से तो काफी समझदार नजर आता है। तू क्या समझता है ये सब ठीक हो रहा है? नहीं हुजूर, मैंने कब कहा है सब ठीक हो रहा है। लड़की को चकले पर बिठाओ या अरबों के हाथ में दो, बात तो एक ही है। फिर तू ये सब क्यों कर रहा है? हुजूर, मेरी भी तो हसरतें हैं, वाह। मेरी भी तो चाहते हैं। बंगला, गाड़ी, मोटर, चाकर मुझे भी तो चाहिए। और फिर हुजूर 3 बहनों का बोझ भी तो है मेरे कंधे पे, उनकी शादी ब्याह भी तो करवानी है ना। 3 बहनों का भाई होकर भी लड़कियों के
दर्द को नहीं जानता। जानता हूँ हुजूर, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन अगर सारे जहां का दर्द अपने जिगर में लेकर घूमूं तो मेरा हमदर्द कौन होगा? अच्छा एक बात बता, अपनी बहनों की शादी इन अरबों से क्यों नहीं कर देता? हेलो हुजूर, कोई जानबूझकर खाई में कूदता है क्या? तेरी शादी करवाने में तेरा क्या फायदा है? हुजूर, आप तो सब जानते हैं ना। हाँ हाँ जानता हूँ, लेकिन मैं तेरी मुंह से सुनना चाहता हूँ। सीधा सा सौदा है हुजूर, अरब से 10 लाख रुपए ले रहा हूँ। 3 लाख रुपए मेहर के और 2 लाख रुपए खर्च के अमीना के माँ बाप को दे दूंगा। बाकी के 5 लाख रुपए तो मेरे ही जेब गरम करेंगे ना हुजूर। सुबह हो गई है, माफी चाहता हूँ हुजूर, अब चलना चाहूंगा। आज एक सौदा और करना है। मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स, अपने जमीन को जगा ले मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स, अपने जमीन को जगा ले मिस्टर एक्स। ऐसी ही थी, उसको तो भागना ही था। क्या भाग गई, अमीना भाग गई, अमीना भाग गई, अमीना। या अल्लाह, 21 गुना की सजा दे रहा है तू। ऐसी औलादे पैदा होने से अच्छा तो मैं बे औलाद रहती। पूरे मोहल्ले भर में नाक कटवा के रखती है। घर घर में चर्चा है, अमीना भाग गई, अमीना भाग गई। भागेगी, घर से भागेगी। अम्मी अम्मी आपा आ गए आपा। अच्छा अच्छा, चलो 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 चलो, अबू बहुत गुस्से में है। चलो चलो चलो, अंदर जाओ आप लोग, अंदर से बाहर मत आना, अंदर ही रहना। हाँ, बाहर मत आना। भागेगी, हाँ, घर से भागेगी, हाँ, घर से भागेगी, राम की पिल्ली। मैं तेरी टांगे तोड़कर छत से लटका दूंगा। उस बूढ़े से निकाह करने से तो बेहतर है अब्बू, आप मुझे छत से ही लटका दे। बेशरम कुतिया, बाप से जबान लड़ाती है। अम्मी मैं कोई बेजुबान जानवर तो नहीं जो ये जुल्म खामोशी से सह लूं। देख तू फिर से जबान चलाई, हाँ? देख कमीनी, पता होता तू ये दिन दिखाने वाली है तो मैं तेरे पैदा होते ही तेरा गला घोट देती। कितना अच्छा होता अम्मी, कितना अच्छा होता। आज जो तुम दौलत की रस्सी का फंदा मेरे गले में डाल रही हो, कम से कम उस तकलीफ से तुम बचती। अरे दिमाग खराब हो गया इसका, हाँ? देख इसे तो समझा दे इसे कि मोहल्ले में मेरी और बेइज्जती ना करे, हाँ? सीधी तरीके से बोल कि अरब से शादी करेगी या नहीं, हाँ? नहीं, मैं एक बार नहीं 100 बार कहती हूँ, मैं ये शादी नहीं करूंगी। आप लोग समझते क्यों नहीं? ये गलत है अम्मी, ये गलत है। निकोली, 5 किताबें क्या पढ़ ली, बड़ी बड़ी बातें कर रही है आजकल। ये समझा दे इसे, हाँ। बोल शादी करेगी या नहीं आपसे, हाँ? मैं नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। अरे जब लड़की बड़ी हो जाती है तो शादी के लायक ही हो जाती है। अम्मी अम्मी ये गलत है। 18 साल से कम उम्र की लड़की की शादी करना गुनाह है अम्मी। तुम्हें सजा भी हो सकती है। सजा? सजा? देख इसकी जुबान, इससे तूने ही खराब किया है। मैंने? जरा सोच समझ के बात किया करो। हाँ दिखा टीवी, और टीवी दिखा। पड़ोस के घर में जाकर खुद भी टीवी देख और सारे बच्चों को भी टीवी दिखा। हाँ, ये सब उस मर्दूद टीवी की ही देन है। हाँ, देखिए मुझ पर ये इल्जाम मत लगाइए। इसे तो मैं अभी ठीक की देता। हाँ, और हराम की पिल्ली शादी करेगी या नहीं? हाँ, अब नहीं, मैं नहीं करूंगी। नहीं करेगी? मैं नहीं
करेगी? नहीं करेगी? हाँ? आखिर मैं भी देखता हूँ तू शादी कैसे नहीं करती है। मैं भी तेरा बाप हूँ। हाँ? मैं अभी जाकर उस अरब और काजी को लेकर आता हूँ। अब तो मगरिब तक भी रुकने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, मगरिब तक भी रुकने की जरूरत नहीं है। अबू मुझे क्यों मजबूर किया जा रहा है शादी के लिए? अगर 5 बहनें हैं तो इसमें मेरा क्या कसूर है? 5 बहनें उनकी जिंदगी संवारने के लिए मेरी जिंदगी क्यों कुर्बान की जा रही है? देख बेटा, जिद मत कर बेटा। देख मेरी जान, मेरी बेटी, देख मैं और अबू तेरा कहाँ बुरा चाहते हैं। हम तो तेरा अच्छा ही कर रहे हैं ना। और अब जाके ऐश करेगी, ऐश। और तूने कहा ना, हाँ, तेरी 5 बहनें तेरे सहारे संवर जाएगी बेटा, संवर जाएगी। नहीं अम्मी, उनकी जिंदगी संवारने के लिए मैं अपनी जिंदगी कुर्बान नहीं कर सकती। बकवास बंद कर। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तू अरब से शादी करेगी या नहीं? कह तो दिया नहीं करूंगी। अबू नहीं, इसे संभाल तू। अबू नहीं, अबू। मैं भी देखता हूँ कि तू शादी कैसे नहीं करती। अभी के अभी मैं जा रहा हूँ और अरब और काजी को लेकर आता हूँ। अब तो मगरिब तक भी रुकने की जरूरत नहीं है। हाँ, तेरा निकाह आज, अभी और इसी वक्त पढ़वाऊंगा। तो समझती क्या है अपने आप को हरामजादी? क्या हुआ? अबू, शादी मुबारक। शादी मुबारक। आज अमीना सिसक कर अपने ही घर में घुट कर जी रही है। मैं भी बहुत परेशान हूँ। कल कल्लो का भी तलाकनामा आ गया। मुकद्दर शादी को अय्याशी का जरिया बना डाला है। मेरा क्या होगा? कौन करेगा मुझसे दूसरी शादी? शादी के नाम से ही मैं काम चाहती हूँ। आखिर इसमें हमारा कसूर ही क्या है? आज अमीना अस्पताल में। आज अमीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आज अमीना ने जहर खा लिया। उसने खुदकुशी कर ली। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 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 मेरा कत्ल हुआ है, कत्ल। और कातिल है आप सब। जिंदगी मेरी और इख्तियार आपका, ख्वाहिशात मेरी और मर्जी आपकी। क्यों
क्योंकि मैं एक औरत हूँ, एक बेबस औरत जिसे हालात ने जमाने की रफ्तार के साथ दौड़ने का मौका ना दिया। अरे बंद करो ये गोश्त का बाजार। हम कोई भेड़ बकरियां नहीं है जिसे कसाई टटोल कर तोल मोल कर खरीदता है और गर्दन ले जाकर छुरे के नीचे रख देता है। हमारा अपना वजूद है, हमारी अपनी जिंदगी है जिसे जीने का हमें पूरा हक है। औरत, आज की औरत मर्दों के बराबर खड़ी है। आज की औरत पुराने दौर के जंगल की दौर की औरत नहीं है जिसे पैदा होते ही जिंदा दफन कर दिया जाता था या फिर देखते शोलों पे सती होने पर मजबूर किया जाता था। औरतों ने मर्दों की अना की तस्कीन के लिए बहुत कुर्बानियां दी है। और अब बस करो ये अवानियत, बंद करो ये सब। औरत को इज्जत दो, उसे अपना मुकाम दो, ताकि तुम्हें सांसें देने वाली औरत अपनी सांसों के साथ जी सके। अरे जरा अपनी माँ के कदमों में झुककर अपनी बेटी, अपनी बहन पर नजर डालो, औरत पर नजर डालो, तब तुम उसकी अजमत को समझोगे। औरत माँ है, माँ, इस पूरे कायनात की माँ। और अपनी माँ को बेचना बंद करो। और आप आफ्ताब साहब, आफ्ताब हसनैन बहुत बड़े लेखक, बहुत बड़े ड्रामा निगार। आपकी कलम भी किसी न किसी अमीना की कहानी की मोहताज है। रोज सुबह सुबह उठकर आप अखबार की सुर्खियां पढ़ते हैं कि शायद कहीं कोई बलात्कार हुआ हो, शायद कहीं कोई औरत जिंदा जला दी गई हो, शायद कहीं कोई अमीना शादी के नाम पर बेच दी गई हो। आपको अच्छी कहानी की तलाश रहती है ना, पर मेरी मानिए अच्छी कहानी सच्ची नहीं होती और सच्ची कहानी अच्छी नहीं होती। क्या करेंगे आप मुझ पे ड्रामा लेके? मुझे बेचेंगे ही ना। खूब नाम, खूब रॉयल्टी, खूब शोहरत कमाएंगे। पर मेरा क्या आफ्ताब साहब, मैं तो फिर भी बाजारों में बिकती रहूंगी। फिर आप में, मेरे बाप में और दलाल मिस्टर एक्स में फर्क ही क्या रहा आफ्ताब साहब, फर्क ही क्या रहा? ड्रामा निगार किसी मुजाहिद से कम नहीं होता, बशर्ते वो अपने हाथ में पकड़ी हुई कलम को तलवार और स्टेज को मैदान जंग समझे, खुद से महसालार बने और किरदारों की फौज लेकर समाज की बुराई से लड़ने की कोशिश करे, उनका मुकाबला करे, उन्हें खत्म करे। अगर लिखना है तो कुछ ऐसा लिखिए आफ्ताब साहब, कुछ ऐसा लिखिए कि इस अमीना के बिकने के बाद अब और कोई अमीना ना बिके, अब कोई और अमीना ना बिके आफ्ताब साहब। अमीना, अब कोई और अमीना ना बिके आफ्ताब साहब। अमीना, अब कोई और अमीना ना बिके आफ्ताब हसनैन साहब। अमीना, तुम सच कहती हो अमीना, तुम सच कहती हो। सच्ची कहानी अच्छी नहीं होती और अच्छी कहानी सच्ची नहीं होती। मैंने तुम्हारे खून को इस कलम में स्याही की तरह इस्तेमाल किया है, तो आज से मेरा ये कलम भी सिर्फ और सिर्फ सच्चाई लिखने के लिए चलेगा।
चाहे वो कितनी भी कड़वी क्यों ना हो। आज से मैं ऐलान जंग करता हूँ। आज से मैं मुजाहिद बनूंगा अमीना, मैं मुजाहिद बनूंगा, मैं योद्धा बनूंगा अमीना, मैं योद्धा बनूंगा। आंखों में आंसू इसलिए आ रहे हैं क्योंकि बहुत कम दिन हो गए। इतनी बड़ी टीम को लेके 2 नाटक करना ये बहुत आसान काम नहीं है। बहुत सारी मुसीबतें आई, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, लेकिन इन पूरा हिम्मत दिया, नहीं सर हम करेंगे। बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी, कहाँ किस से, यहाँ तक कि भीख तक मांगना पड़ता है। बहुत लोगों को मैंने कहा कि आओ नाटक करो, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो नाटक को समझते हैं। मैं सच बताऊं तो आज 27 साल से मैं नाटक कर रहा हूँ, एक से एक बढ़कर नाटक किए हैं, बड़े बड़े स्टार के साथ कर रहा हूँ, लेकिन तो दिन रात मेहनत करना पड़ता है और इतने लोगों को लेकर चलना। अब आगे का जो नाटक होगा आप देखेंगे, आप कहेंगे कि और ये सारे मजे कलाकार एक जैसे होते ना, एक आप जब हार बूटते हो तो एक बीज, एक दाना। मुझे पता नहीं था कि कौन क्या कलाकार मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, कौन क्या रोल करेगा। ये सब करते करते एक कास्टिंग की गई और आप यकीन से मैं आपको बताता हूँ कि ये कास्टिंग अपने आप हुई है। मैंने कुछ सोचा नहीं था कि ये ऐसा मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए, वो मुझे चाहिए। सब करते गया, लेकिन क्या आपको लगता नहीं कि जिस कलाकार ने उसको निभाया, उस रोल को, वो उसके लिए फिट था? बिल्कुल। ये हमारे राजेश शेट्टी साहब यहाँ बैठे हैं। इनकी लड़की एक ही ड्रामा में काम कर रही थी, है ना, लेकिन हमारे सामने ये प्रॉब्लम्स आई कि हमारी जो एक स्पेशल बच्ची है वो बोल नहीं पा रही थी। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा उल्टा करते हैं, उसको बुलाते हैं, उसको लेते हैं। और आप यकीन के साथ उन्होंने सिर्फ कल एक रिहर्सल की है, परसों, कल तो नहीं आई थी ना रिहर्सल, परसों एक रिहर्सल की, और आज उसको मैंने समझाया कि बेटा तुम्हें यहाँ बोलना है, ये बोलना है, वो बोलना है। ऐसे कर करके ये पूरी टीम बनी। खैर मैं ज़्यादा वक्त आप लोगों का नहीं लूँगा, अपने कलाकारों का परिचय कराता हूँ आपको सबको, है ना। ये तो पक्का लग रहा है कि ये इसका बच्चा ही होगा, क्योंकि ऐसे बच्चे दिखते रहते हैं। नेचुरल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अब इससे बढ़िया क्या कास्टिंग हो सकती है? गरीब बच्चा दिख रहा है। कहाँ से ये अंधेरी कहाँ से आया है पता नहीं, कहाँ से आया है ये बच्चा। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? विक्रांत नाम है इनका, विक्रांत विश्वकर्मा। हाँ, जरा जोरदार ताली बजाओ। ये देखो, लग रहे हैं गरीब बच्चे। 6-7 भाई बहन वाले। विद्युत ना, हम जानते हैं विद्युत नहीं। ये तो सलमान लगता है। इसने मेरे को बोला, मैंने बोला ये डायलॉग बोलना है, अबू ये बोल रहा था, या बेटा ये करेगा। तो मैंने उसको बोला कि तुम डायलॉग बोल लोगे? बोला हाँ। बोलो क्या बोलना है? तो बोल रहे कि अबू चॉकलेट, मेरे को सच में चॉकलेट मिलेगा? मैंने कहा हाँ मिलेगा। तो इसने चॉकलेट के लिए इसने डायलॉग बोल दिया कि अबू चॉकलेट बोला। समझदार है। और आप विश्वास नहीं करोगे, ये बैठे रहता था, ये सबकी नकल करता था। यहाँ अमीना बिकती है, ये इस तरह की नकल करता रहता सबको। और मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ कि ऐसे बच्चे बड़े होके सलमान, शाहरुख और आमिर ऐसे ही बनते हैं, है ना। तो ये हमारे उनका नाम है अद्वैत आनंद। सारी आंटियों को बोलो मुझे चॉकलेट दो, है
चॉकलेट खाओगे आप? डायलॉग बोलने मिलेगा। डायलॉग बोलो, तुम देंगे लोग सब है। चलो थैंक यू वेरी मच। ये बच्ची 3 महीने पहले मेरे पास आई थी। यकीन के साथ कह रहा हूँ, ये एक वर्ड्स नहीं बोलती थी, बहुत डरती थी, बहुत डरती थी। ये बच्ची बहुत माने इतना डरती थी, बोलने में ही डरती थी, बात करने में डरती थी। लेकिन आज ये बच्ची डायलॉग्स भी बोलती है और परफेक्ट कर रही थी अपने अपने डायलॉग्स को। आज ये हमारे साथ 2-3 नाटक कर चुकी है। अब ये इसका जो ये अब एक अच्छी कर रही है, अच्छा करेगी और अच्छा कर रही है। मैं इसका नाम ही भूल गया भानुप्रिया कौशिक इनका नाम है। कौशिक साहब वेरी गुड, वेरी गुड। जरा जोरदार ताली हो जाए हमारे भाई। इनका नाम प्रीति कौशिक है, देखो ये उनका इंट्रोडक्शन करा रही है। आइए ये इनकी मम्मी है प्रीति कौशिक, और ये इनका तीसरा नहीं चौथा नाटक होगा। हम लोग बड़ी समस्या में थे, हमको पुरुष पात्र नहीं मिल रहा था कि कोई बनाए करके, है ना। तो मुझे यह लगा कि यार जब फिल्मों में लड़की लड़का बन सकता तो लड़की लड़का क्यों नहीं बन सकता है। तो इन्होंने ही बुधम सिंह का रोल भी किया था। इनको ही बुधम सिंह का रोल भी किया था और रोल किए थे। आप हैं प्रीति कौशिक। इन्होंने कौन सा रोल किया था ये बताइए मुझे। खड़े थे, क्या नाम था? नाम बताइए। लाल नीला भी हो सकता है। साहब नाम याद है? एक बार इनका नाम आया था प्ले में। महासिंह तुम इधर रहो, है ना। वो बोलता है ना महासिंह शाम हो गई है। तो ये महासिंह थे और ये परसों ही मेरे पास आए थे। एक्चुअली ये सिंगर है, हमारे प्रोग्राम में सिंगिंग करते हैं। तो मैंने कहा ड्रामा काम करोगे? बोला हाँ सर करूंगा। बोला आ जाओ फिर। तो ये महासिंह का किरदार इन्होंने निभाया था। आप है राकेश मणि साहू। कैसा किया इन्होंने काम? बहुत अच्छा राइटर लग रहे थे। मुझे लोगों ने कहा कि नहीं यार राइटर जो होते हैं ना वो तो 50, 60 साल 70 साल का होना चाहिए। मैंने कहा ऐसा कहाँ लिखा है? राइटर यंग भी हो सकता है ना। तो ये यंग राइटर एक्चुअली इनको ये रोल नहीं दे रहे थे, दूसरा कोई रोल दे रहा था। फिर मेरे दिमाग में आया कि मुझे तो कलाकारी नहीं मिल रही। तो ये राइटर, और उसके बाद ये प्रॉब्लम हुआ कि जो कहानी चाचा का रोल था वो भी करने वाला नहीं मिल रहा था। मैंने कहा दोहरी भूमिका निभाओ, एक लाइन और ऐड करो कि मैं कोई भी भूमिका निभा सकता हूँ इस नाटक के लिए। ऐसा करके इन्होंने दो रोल किए थे। कहानी चाचा का भी किया था और राइटर का, आफ्ताब हसन का जो राइटर है उनका भी किया था। और कुछ याद आ रहा है कुछ? वजीरा का रोल भी इन्होंने किया, वजीरा सिंह का रोल भी इन्होंने किया था। बहुत आप है अनूप सिंह रावत। ये क्या क्या बने थे बताइए? जमीन जगह, जमीन भी ये जगाएंगे। गलत काम करोगे जगा देंगे आपको। और क्या किया था इन्होंने? छोटा लैला सिंह, बच्चा लैला सिंह। ये बनारस से इसे वहां से होता। हमारी फिल्म लाइन में तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इसको इतना लूटा है फिल्म लाइन में। तुमको हीरो बनाएंगे, आ जाओ 5000 दो, 10,000 दो, ये दो वो दो, ऐसा कर करके लूटा है इसको। बाद में पता नहीं कहाँ से इसको मेरा नंबर मिला, फिर से फोन किया तो बोला सर पहली बार आप है जो लूटते नहीं हो। नहीं तो यहाँ बॉम्बे का हर गली में लूटने के लिए बैठे हुए हैं। यहाँ पे कास्टिंग के नाम पे लूटा जाता है, इधर लूटा जाता है। तो ये मैंने कहा चल भाई तुम देर आए दुरुस्त आए, अब मत लूटना, अब हम तेरे को बनाएंगे। आप है दानिश। ऐसी माँ कोई है तो बताओ मुझे, ऐसी माँ है? कोई माँ है ऐसी जो यहाँ पे है बेटी, जो ऐसा ही काम करती है, अपनी बेटी को करती है? फीचर आप हैं दर्शना गोहिल। इन्होंने कौन सा रोल किया था पहले नाटक में? कौन सा रोल किया था?
पहले नाटक में कौन सा रोल किया था इन्होंने? कोई बता दे अभी। पहले नाटक में इन्होंने, इसमें तो किया था, ये तो मालूम पड़ रहा था आपको। पहले नाटक में कौन सा रोल किया था? कोई याद आ रहा है? कोई आ रहा है? कोई याद आ रहा है? क्या किया था पहले नाटक में? कोई रोल किया था? रोल किया था, लेकिन बताओ कौन सा रोल किया था आपने? हाँ, ये इनके लिए जरा जोरदार ताली बजाओ। इसका मतलब ये नाटक नहीं देख रही थी, इन्होंने रोल किया ही नहीं था पहले नाटक में। ये हमारे म्यूजिक ऑपरेटर हैं मनोज विश्वकर्मा। पिछले 26-27 साल से ये मेरे साथ जुड़े हैं, सेट भी करते हैं, मेरा म्यूजिक भी करते हैं, हर चीज को मैंने पूरा ऑपरेट करके रखा है। प्रतीक आर्ट थिएटर के स्तंभ है ये मनोज विश्वकर्मा। सुबेदार और अब्बू। दोनों भूमिकाएं बेहतरीन किया था, है ना। सुबेदार में सुबेदार लग रहे थे, अब्बू में अब्बू लग रहे थे, है ना। बहुत अच्छा इन्होंने किया था। इसी नाटक में लास्ट टाइम इन्होंने मिस्टर एक्स का रोल किया था। इस बार इनको मैंने बोला नहीं, रोल चेंज होगा आपका, अब्बू का रोल करेंगे। अब प्रॉब्लम ये थी कि 6 लड़कियों का बाप बनाना है, हो सकता है, इसमें क्या है ना। तो ये हमारे महेश उपाध्याय हैं, बहुत मेहनती हैं, बहुत बढ़िया, बहुत लपटन और शर्मा जी और नकली अंग्रेज। हाँ वही लपटन, वही अंग्रेज हो गया, शर्मा जी हो गया और पत्रकार पहली बार कर रहा है 3 मुख्य भूमिकाएं। आसान नहीं है साहब, बड़े बड़े एक्टरों को हमने देखा है, एक रोल करना मुश्किल होता है। एक ही दिन में एक ही टाइम पे 3 रोल करना, 3 डिफरेंट गेटअप में आना, इट्स नॉट अ जोक। अब देखना, हाइट अच्छी है बंदे की, बॉडी भी अच्छी हो जाएगी, आपको बहुत जल्द ये पर्दे में दिखेगा। बहुत मेहनती लड़का है ये, ठीक है ना। बस सिर्फ इसकी एक ही कमी है, टाइम की नहीं आया। हाँ, और आता है वाला फोन पे लगा रहता है, तो इसको कितना डांटता हूँ, मतलब फोन क्यों उठाता है? तो अभी तो फोन करके चोरी करूंगा इसका, ठीक है। आप है चिराग ककावत। क्या रोल किया था? फौजी। कौन सा फौजी? बेटा बना था, ये सही बात है, बेटा बना, बोधा सिंह नाम था। और वर्मा जी वेरी गुड। और सिटी बजाने आया, भाग गया, उसकी सिटी बज गई, सिटी बज गई। चलिए कोई बात नहीं। आप है ये मेरे पास जब आए थे ना, पहली बार जब इंटरव्यू देने आए थे, तो मैंने कहा क्या खासियत है? तो बोला सर मैं उल्टा चल सकता हूँ। मैंने कहा क्या बात कर रहे हैं? उल्टा चलता है, ये उल्टे चलते हैं। अभी एक नाटक हम जो दूसरा करेंगे उसमें इसको उल्टा ही पूरा करना है, डायलॉग उल्टे डायलॉग बोल रहे हैं, उल्टे चल रहे, ये बहुत अच्छा चलता है उल्टा। तो ये इसकी खासियत है, बहुत मेहनती लड़का है, बहुत अच्छे से कर रहा है, काम कर रहा है, बहुत मजा ले रहा है, एंजॉय कर रहा है। आप है ये, इसका नाम बड़ा कंफ्यूजन होता है उसको ना, आकाश सूर्यवंशी। मैं भी ड्रामा में काम करना चाहती हूँ। मैंने कहा आ जाओ, ड्रामा में काम करना चाहती हूँ। 5 साल से पीछे 5 साल से मैं भी ड्रामा काम कर रहा होंगी। मैंने कहा इस बार आ जाओ, आपको पत्रकार कर देता हूँ। ठीक है जी मैं आऊंगी। और बिलीव नहीं करोगे, ये टाइम से आधा घंटा पहले आ जाती थी, रोल कट न जाए कहीं मेरा करके। और सबसे बड़ी बात इनका बता रहा हूँ कि आप ये जो क्या माउंटेनियर जिसको होता है ना, माउंटेनियर, फर्स्ट थी सेकंड थी आप? वहां की उत्तराखंड से है और ये माउंटेनियर थी। हाँ, और ये हम लोग सब इनको क्या बोलते हैं, मम्मी। आपको बता दूंगा, हीरोइन की जो माँ होती है उसको सब मम्मी बोलते हैं, तो ये हीरोइन की माँ है।
आपको बताऊं कौन सी हीरोइन की माँ है? मधुरिमा। मधुरिमा तुली जो है वो बेबी फिल्म में जो अक्षय कुमार की वाइफ बनी थी, है ना, चंद्रकांता, बहुत सारे सीरियल में, बिग बॉस में भी आई थी मधुरिमा। उनकी मम्मी जी हैं ये। नहीं लेकिन वो करके इनके लिए नहीं, इनके लिए, इनके एंकल के लिए वो कीजिए। आज इनका दिन है। और इनके सुपुत्र यहाँ बैठे हुए हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ, श्रीकांत तुली। ये बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं और इनके पति महाराज भी यहाँ बैठे हुए हैं, तुली साहब। पूरा फैमिली का पूरा इसी में है, मस्त ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं लाइफ में, है ना। तो आज खैर मधुरिमा किसी कारण से नहीं आ पाई, लेकिन नेक्स्ट शो में वो जरूर आएंगी। चलिए, थैंक यू वेरी मच। विजया पंत तुली आइए साहब। ये साहब आज से 4 महीने पहले मेरे पास आए थे और आए नहीं थे, इनको लाया गया जबरदस्ती। आओ एक्टिंग करना है तो चलो सर के पास चलो करके इन्होंने, ये जो अमीना में राइटर का कहानी चाचा का रोल है ना, इन्होंने लास्ट शो में किया था। और ये दूध वाले का कैरेक्टर भी किया था। हमको दूध वाला हमने बोला नहीं, आप ही को रिपीट करना है, बहुत अच्छा करते हैं आप करके, नेचुरल लगता है। और ये 72 प्लस है। कौन कहता है कि एक्टिंग करना बोली में रिहर्सल करना, सब पूरा एक साथ था। और एक खास बात बता रहा हूँ आपको मैं, इनके और मेरे माने जो क्लासरूम था, हम दोनों ने एक ही स्कूल में पढ़ा है और ये सेम स्कूल में हम लोग पढ़ते थे। सेम हमारा वो था टेक्निकल सब्जेक्ट से हम लोग पढ़े थे स्कूल में, यहाँ पे रुइया स्कूल करके विले पार्ले में। तो हाँ, विले पार्ले में। तो ये इन्होंने जब कहा तो हमारी दोस्ती और बढ़ गई, गहरा हो गया, क्योंकि स्कूल के हम सेम स्कूल से हैं। आप हैं विनोद खन्ना। इनका नाम है विनोद खन्ना, इनका रियल नाम विनोद खन्ना है। इनका एक किस्सा छोटा सा बताता हूँ आपको। एक बार 5 स्टार होटल में इन्होंने होटल वो अपना टेबल बुक किया, बोला मैं विनोद खन्ना बोल रहा हूँ मेरे लिए। तो वहां पर बहुत आलीशान विनोद खन्ना आ रहे, सब खड़े, टेबल लग गया, ये गए अपने फैमिली के साथ बैठ गए, ये हो गया। सर ये आपके लिए नहीं, विनोद खन्ना जी के लिए है। बोला विनोद खन्ना साहब के लिए है। बोला मैं ही विनोद खन्ना हूँ। सब देख रहे हैं ये हल्की के दिल के साथ हुआ, वो सब उठा के लेके गए। बोला ये तो नकली विनोद करना है, नाम का खाली विनोद करना है। मैंने कहा यार आपने पैसे दे दिए। बोला हाँ यार, वो लेके गए सब उठा के। तो ये किस्सा इनके साथ है, विनोद खन्ना साहब के साथ। इतना बढ़िया आदमी दुनिया में नहीं मिलेंगे, बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत बढ़िया इंसान है। भगवान इनको लंबी उम्र। अच्छा बच्चों से ले लेते हैं। इनके मम्मी डैडी बोलते नहीं, इस लाइन में हमको नहीं भेजना है। अब मुझे सच बताओ, ये अच्छी एक्ट्रेस है, बनेगी कि नहीं, अच्छी करती है कि नहीं करती? इसके माँ बाप को मैं मिलाऊंगा आपको, आप बोलिए उनको कि इसको इसी लाइन में भेजिए, देखो बहुत अच्छा करेगा। और बहुत कॉन्फिडेंट है लड़की। इसके माँ बाप बोलते हैं एग्जाम है, ये है वो है। ये बोलती नहीं तुम लोग एग्जाम नहीं, मैं करूंगी, मैं बनी। ये बहुत इंटेलिजेंट है और बाप से तो ज्यादा ही इंटेलिजेंट है। अब है तुषार शेट्टी। छोटी हो रहा, परफेक्ट छोटी हो रहा लग रही थी एकदम ना, परफेक्ट। और बोरा है ना, ठीक है। छोटी बड़ी इन्होंने सारे रोल किए थे। अमीना के दोनों रोल, ख्याली में भी आई थी, रियल में भी एक्टिंग किया था। हम लोग एक्चुअली 2 अमीना को लेके चलते, लेकिन उन्होंने अकेला किया था। और क्या अच्छा किया कि नहीं किया? बहुत जल्दी आएंगी, बहुत जल्दी आपको फिल्मों में, सीरियल में, वेब सीरीज में दिखाई देंगी। ये बहुत अच्छी VFX डायरेक्टर भी हैं। जितनी फिल्में अभी क्या ड्रीम गर्ल 2
ड्रीम गर्ल 2 की जो आ रही है ना, उसका पूरा इन्होंने किया प्रोड्यूसर, वीएफएक्स प्रोड्यूसर है, जानती हैं, पूरे इनके अंडर में 25-30 एम्प्लॉयज को लेकर काम भी करती हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और ये एक्टिंग में उनको बहुत रुचि थी, तो कर सकती है नहीं एक्टिंग। मैं नाम ही भूल गया। अमीना तो शिल्पा उपाध्याय। अब मेरे साथ सबका हो गया है। मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स लोग बात कमीने लोगों का भी इंट्रोडक्शन चाहते हैं, माने कि जो गंदा आदमी है उसका भी इंट्रोडक्शन चाहते हैं आप लोग, हैं? लैला सिंह भी थे। देखिए, ये जब मेरे पास आए थे तो इनका जो फेस है बहुत रिच लुक लगता है, एकदम से गोरे हैं, है ना। तो मैंने कहा यार क्या करें, ठीक है। फिर उन्होंने एक एक किरदार एक एक नाटक में करते रहे। ये एक नाटक इस आफ्ताब हसन जो राइटर है उन्हीं का एक नाटक है रोशनी, उसमें उन्होंने इसमें सलमान का रोल किया था। उसके बाद हमने सिकंदर, सम्राट सिकंदर और कौवा किया था, तो उसमें नट बने थे, है ना। यहाँ पे दोनों भूमिकाएं अलग थी कि नहीं थी, एक में हीरो एक में विलन। तो इनको मैंने पूछा कि भाई इसमें हीरो हो तुम, यार तुम्हारी हीरो इमेज वैसी, तो बोला नहीं सर विलन करने मजा आएगा मेरे को। तो ये मिस्टर एक्स हैं, लेकिन इनसे जरा सावधान रहना, अपने लड़कियों को जरा सा कभी भी किसी को बेच देते हैं, बेचने का काम बहुत इनका इजी होता है, तो इनसे सावधानी है। आप हैं देहरादून वासी हैं अवलिक लामा। हमारे बीच में दो ऐसे भी शख्स हैं जिनका साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मुझे हर वक्त मिला है। एक हमारे प्रोडक्शन मैनेजर हैं यहाँ पर, धर्मेश गोहिल साहब। आइए धर्मेश साहब, महेंद्र गोहिल साहब आइए, हमारे प्रोडक्शन मैनेजर हैं। और आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने महेंद्र भाई का ऐसा है कि हर उसमें रिहर्सल पे पहुंच जाते हैं, सबके लिए ठंडा गरम बिस्किट सब लेकर आते हैं। पैसे नहीं लेते हमसे, अपनी तरफ से लाते हैं, लेकिन बहुत अच्छे इंसान है। ऐसे इंसान भगवान करे सबको मिले, बहुत बढ़िया इंसान है ये। जब से 1 साल से मेरी जिंदगी में आए हैं, हमारे ग्रुप में आए हैं, थिएटर ग्रुप में, बहुत लाइवली। और 1-1.5 महीने तक आप विश्वास नहीं करेंगे, हम लोग एक दिन किसी कोई मेहमान आ जाता तो टेंशन आ जाता है, ये 1.5 महीने तक हम लोग, 1.5 से 2 महीना तक हम लोग 30-40 कलाकार, ये टीम नहीं हमारी पुरानी टीम थी, इनके घर के टेरेस पे, क्योंकि तब कोरोना का भी चल रहा था, लेकिन 1.5-2 महीना डेली हमको खाना खिलाते थे, सारे बच्चों को, सारे आर्टिस्टों को। ऐसे महेंद्र गोहिल महेंद्र सिंह धोनी है तो महेंद्र गोहिल भी है हमारे। सर आपका इंट्रोडक्शन और भी है हमारे पास, एक और हमारे हैं जो इसको पूरे प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं। आप हैं निर्मल कुमार मिश्रा जी, प्लीज आइए मिश्रा जी, मिश्रा जी आइए। आज 5 साल, मैं अभी इनको 5 साल पहले से जानते हैं। आप कस्टम ऑफिसर भी थे, असिस्टेंट कमिश्नर थे वहां पर। आप बिलीव नहीं करोगे, इतना जानदार व्यक्ति, इतना शानदार व्यक्ति, है ना। सुबह की मॉर्निंग वॉक इन्होंने मुझे सिखाई और दूसरा इन्होंने भी भूमिकाएं अदा की। जो वर्मा का कैरेक्टर था इन्होंने किया था लास्ट शो में, और सरदार जी बने थे। और इनका भी बहुत अच्छा है नेचर कि भाई सभी कलाकारों का लिए बिस्किट ले जाना, खाना ले जाना। बहुत अच्छे इंसान है, मेरे बहुत अच्छे परम मित्र हैं। तो मैं चाहूंगा कि जोरदार ताली होने। और सब लोग, आप लोग यहाँ पर आए, आप लोग ने, और एक बात मैं, जिनके भी परिवार वाले इस तरफ हैं कि मैं 100 रुपए का स्टैंप नोट ले आइए आप, ये और 4-5 नाटक मेरे साथ कर लेंगे तो NSD के लेवल के आर्टिस्ट तो बन ही जाएंगे। क्या बात है सर, इट्स ट्रू। क्योंकि नाटक ऐसी विधा है, ये